हेलो बॉयज एंड गर्ल्स और वेलकम बैक आप सभी को मेरे क्लास में। तो आज अपना बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, वी आर हैविंग वन ट्रेपीजियम जिसके कुछ डायमेंशन एक्स के फॉर्म में है। हमें स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे बीसी निकालना है। अच्छा, और एक चीज गिवन है। गिवन चीज ये स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी सवाल ये है कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम गिवन है और हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आई अज्यूम कि आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। व्हाट इज माय एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम गिवन, इट इज 16। तो चलिए प्लेस करते हैं 16। इट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको दिख रहे हैं मेरे पैरेलल साइड्स कौन से, x+1 2x+1। चलिए फिर ऐड करते हैं। तो ये क्या होगा, x+1 प्लस 2x+1, ठीक है। एंड व्हाट इज माय हाइट ओवर हियर, माय हाइट इज 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने एज पर द फॉर्मूला डाल दिया। थोड़ा अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 2 कट, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ 16। What is x plus 2x? It is 3x plus 1 into 1 is 2, करेक्ट है। एंड बाहर आपका x भी है, एक बार चेक करो, ठीक है। अब ये काम करते, x को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, 16 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इज 2x, बराबर। 16 आपका लेफ्ट में, उसको राइट में लेके आते, तो ये पूरा इक्वेशन आपका क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इट इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या मैं बोल सकता हूं क्या स्टूडेंट्स कि दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कि ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो हम लोग काम करते हैं ना, इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं, तो फैक्टराइजेशन में हम लोग है ना फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ना स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। सो व्हाट इज 3 into -16? What is 3 into -16? मैं बोलूं इट इज -48, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी लिख दिया। अब देखो, ये बीच के टर्म को स्टूडेंट्स हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन और सबट्रैक्शन शुड बी +2 बट मल्टीप्लीकेशन शुड बी -48। तो जरा सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन सबट्रैक्शन +2 बट मल्टीप्लीकेशन -48। तो मैं यहाँ पे बोलूँ क्या, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स -6x प्लस 8x चलेगा, क्योंकि -6x और प्लस 8x विल गिव यू +2x और -6 मल्टीप्लाइड बाय +8 इट विल गिव मी -48। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमने ये दो वैल्यू प्लेस कर दिया। अभी कुछ नहीं, अभी करते हैं ग्रुपिंग। ये ग्रुप में से मैं क्या कॉमन निकालू, आई कैन टेक 3x कॉमन, ठीक है, निकाल दिया। तो फिर आपको अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा x-2। ये ग्रुप में से मैं क्या कॉमन निकालू, +8, तो अंदर क्या मिलेगा, x-2। एक बार चेक करो, ठीक है, ओके। ये पूरे चीज में से क्या कॉमन निकालू स्टूडेंट्स, मैं निकालू कॉमन x-2, तो फिर आपको अंदर क्या मिलेगा, 3x + 8, ठीक है। अभी देखो, सो एक तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी आपकी आ जाएगी स्टूडेंट्स -8/3, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट, बराबर, क्योंकि नेगेटिव वाले वैल्यूज तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखो ना, अभी बस हमें ना x की वैल्यू पुट करनी है। तो एक काम करता हूं मैं वापस है ना इस फिगर को थोड़ा बनाता हूं, A B C और D, ओके। x+1, व्हाट इज माई वैल्यू ऑफ x ओवर हियर स्टूडेंट्स, 2। सो ये DC कितना होगा मेरा, ये DC हो जाएगा मेरा 3, बराबर ना, ठीक है। 2x+1 मतलब क्या होगा, 2 into 2 4, 4 + 1 is 5।
तो ये पूरी चीज दिस विल बी इक्वल टू 5, बराबर है. एंड 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2, सो दिस विल बी 4. एक बार चेक करो, हमने बस है ना x के जगह पे 2 जो हमें वैल्यू मिली है वो हमने प्लेस कर दिया. बट हमें तो क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पे BC निकालना है. तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में वी विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर. ठीक है. सो एज पर दिस अगर ये 4 है तो ये भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 4. ठीक है, डाल दिया. अभी देखो ना, AB पूरा अगर आपका 5 है और ये DC जो मैं बोलता हूँ लेट्स से AM से इक्वल है. देखो ये जो DC जो आपका AM से इक्वल है, अगर ये 3 है तो ये भी क्या रहेगा, 3. तो आप लोग ही बताओ, AB में से ये 3 है तो आपका MB क्या रहेगा, MB विल बी 2, बराबर है. अभी कहानी खत्म. अभी देखो ना, मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर. ये क्या है मेरा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड की तो वैल्यू 4 है और दूसरे साइड की तो वैल्यू 2 है. सो ऑब्वियसली बात है, वी कैन फाइंड द हाइपोटेनस विच इज BC. ठीक है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, BC विल बी इक्वल टू, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच विल बी 16 प्लस 4. करेक्ट है, बराबर. तो मेरी यहाँ पे BC की वैल्यू क्या होगी, BC विल बी इक्वल टू √20. √20 बोले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, दिस विल बी 4 इंटू 5. सो व्हाट इज 4 इंटू 5, दिस विल बी 2√5. ये किसमें आपका, सेंटीमीटर में. बस. तो ऐसे हमने यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल दी. सो आई होप स्टूडेंट्स कि सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.